सबसे बड़ी खुशी क्या है माताओं, कि हमको एक होने का एक मौका मिल गया। यहां पर कोई ऐसा बंधन नहीं कि हमने साहब इनकी बिरादरी में नहीं जाना, हमने इनके मोहल्ले में नहीं जाना, यहां पर ये वाली पार्टी है, यहां पर वो वाली पार्टी है। सब बंधनों से मुक्त हो करके हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में सब बैठे हुए हैं। और उससे भी बड़ी खुशी मुझे, उससे भी सबसे बड़ी खुशी मुझे वो हो रही है कि हम सब एक होकर के यहां पर बैठे हैं। यदि कोई अपने आप को ये समझता हो कि हम बहुत नीचे हैं, तो भागवत भगवान उनका भी स्वागत करती है, क्योंकि यहां ना कोई ऊंच ना कोई नीच, कोई नहीं, केवल हम सब सनातनी बन करके हम यहां बैठे हुए हैं। इस भावना को जब तक हमने हृदय से नहीं निकाला तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और आज हमको निकालनी पड़ेगी। यदि आज भी हम कहेंगे ना कि तू ऐसा, तू ऊंच, तू नीच, तू ये, तू वो, तो समझ लो हम कट गए। जो ऊंचे हैं उनको भगवान ने ऊंचा इसलिए बनाया था कि उनकी बुद्धि ऊंची हो, वो ऊंची सोच वाले हो जाएं, पर उनके मुंह से निकलेगा कि तुम नीचे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो भगवान भी रोते हैं। क्या कुलदेवी ने कभी कहा कि तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम ऐसे हो? नहीं, हमारी क्या औकात। इसलिए भगवान के बनाए हुए सब हम अंग हैं, सब अंग हैं। इसलिए जैसे हर समुदाय एक हो चुका है माताओं, ऐसे हम सब भी एक हो जाएं, और मुझे खुशी होगी। और इसी संकल्प को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। कल पंडित जी, शास्त्री जी ने इतनी अच्छी बात कही, एक बात बहुत अच्छी मुझे बिल्कुल हृदय पे लग गई। कोरोना काल ने हमें अलग कर दिया था, नहीं कर दिया था? कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा विचार। कोरोना काल ने हमको अलग कर दिया। कोरोना काल ने हमारे को अपनी औकात दिखाई है कि हमारी कैटेगरी कितनी है। तो वो अलग अलग पन हमारे हृदय में बैठ गया। किसी को छूना नहीं, किसी से बात करनी नहीं, किसी के घर में जाना नहीं, काम होगा केवल फोन से होगा। ये फोन वाली कंपनियां, वो सबसे ज्यादा फायदा इस कोरोना काल ने दिया है। ऐसी आदत हमको दे दी, ऐसी आदत दे दी, बस छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए संकल्प बांध लो इस भागवत से कि नित्य हम एक होकर के अपने इस धर्म की रक्षा करेंगे। भागवत, मैंने बोला कि आपकी व्यथाओं की समाप्ति भागवत है, आपके विचारों के बंधनों की मुक्ति भागवत है, आपके अंदर द्वंद्वों की मुक्ति भागवत है, और सबका अर्थ ही भागवत है। आप ऐसा, इसमें कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं जिसका भागवत भगवान ना दे सके, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भागवत भगवान ना दे सके। ये तो कल्प द्रुम है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो संकल्प कर लोगे माताओं, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप ईमानदारी से आप श्रवण तो करो, ईमानदारी से इस भागवत की शरण ग्रहण तो करो, तो कल्याण होगा। और मैं गारंटी देता हूं, जिन्होंने 7 दिन बड़ी श्रद्धा, भावना, लगन से ये कथा श्रवण करी, मुझे विश्वास है कि उनके कामों को कोई रोक नहीं सकता। इतनी प्यारी यह दिव्य कथा। जिन अधिष्ठात्री देवताओं को हम पूज रहे हैं, उनका हमने चरित्र सुना। बरखलाने वाले बहुत हैं, मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूं, भाई तुम्हारे धर्म में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे देवता ऐसे, तुम्हारे देवताओं ने ऐसा किया। पर आज 7 दिन की कथा हो रही है, तो कोई ऐसा चरित्र आया जिसमें हमारे देवताओं ने ये किया? और मैं पहले से भी बोल रहा हूं कि जाग जाओ हिंदू, कटोगे तो बटोगे। इसलिए हमने एक होकर के संकल्प लेना है, और सबने एक ही नारा देना है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।
सब एक होकर के, एक एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जब एक हो जाते हैं उस समुदाय को कोई तोड़ नहीं सकता। संकल्प ले रहे हैं हम। तो आइए आज कथा में प्रविष्ट करेंगे। कामस्तु वासुदेवांशो दगदा प्रारुद्रमन्युना देहापत्यत् भूय त्वमेवो प्रज्ञपद्यता। भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी के साथ। भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ ही होना था, परंतु अपने भक्तों को परम आनंद देने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं। रुक्मणी का प्रागट्य भगवान के लिए ही हुआ है, इसलिए उस रुक्मणी ने भगवान की शरण में जाना है। ऐसी लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भगवान नारायण के लिए हुआ है। माताओं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है जब उसका आदाय, जब नारायण यज्ञ के लिए किया जाता है। ध्यान देना इधर, जब उसका प्रदान, उसका देय, उसकी दक्षिणा, लक्ष्मी रूपी दक्षिणा जब यज्ञ नारायण के चरणों में समर्पण होती है, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। वाह बेटा, तूने मेरा देय नारायण के चरणों में किया। रुक्मणी का विवाह हुआ भगवान के साथ। पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। जन्म लेते ही